Hi everyone, this is Concept 100% channel and I'm Shashi. So today I'm going to teach about the syllabus analysis of the amino acids and also non-polar or non-polar aromatic amino acids. ओके तो पिछली बार मैंने पढ़ाया था आप लोगों को अमीनो एसिड्स के बारे में 20 अमीनो एसिड्स को कैसे याद रखते हैं, उनके सिंबल कैसे याद रखते हैं और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में। तो इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ कि अमीनो एसिड्स जो टॉपिक है उसमें से कौन से पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है और किस पॉइंट को हमें पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, चाहे नेट से या लाइफ साइंसेस का एग्ज़ाम हो या फिर गेट लाइफ साइंसेस का एग्ज़ाम हो। इन सारी एग्ज़ामों में हमें अमीनो एसिड्स पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़े हम अमीनो एसिड्स में। तो यहाँ पर मैंने एक सिलेबस एनालिसिस करने के लिए ये सिलेबस लिखा है, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगता है कि अमीनो एसिड्स में पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, उसे मैंने यहाँ पर लिखा है और उस सब के बारे में आज मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक सिलेबस लिखा है और मैं आपको बता दूँगी कि आप अमीनो एसिड्स की पढ़ाई कौन से बुक से कर सकते हैं। अब स्पेशली लाइफ साइंसेस के लिए अगर मैं देखूँ तो अमीनो एसिड्स के आप लेनिंजर पढ़ सकते हैं और सेकेंड पाथफाइंडर, आप पाथफाइंडर भी रिफर कर सकते हैं। दोनों ही बुक अच्छे हैं और दोनों ही बुक में इंफॉर्मेशन बराबर की है। तो ये लेनिंजर है, पाथफाइंडर है, दो बुक आप प्रिफर कर सकते हैं अमीनो एसिड्स की पढ़ाई करते हुए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ सिलेबस एनालिसिस। जब भी हम पेपर में देखते हैं लाइफ साइंसेस का, तो हम स्टार्टिंग हमें हमेशा अमीनो एसिड्स से करना चाहिए। जब भी हम बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को टारगेट करते हैं तो स्टार्टिंग अमीनो एसिड से करेंगे, क्योंकि अमीनो एसिड से ही हम प्रोटीन को रिलेट कर पाएंगे आगे जाकर, क्योंकि प्रोटीन का बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है। और इस तरह से ठीक है। तो मैं यहाँ पॉइंट्स लिखा है। तो पहला पॉइंट है नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड्स और सेकेंड नॉन पोलर एरोमेटिक आर ग्रुप्स। और जो नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड्स हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो ये एक पॉइंट है। और सेकेंड जो है नॉन पोलर एरोमेटिक आर ग्रुप्स, ये आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये जो नॉन पोलर एरोमेटिक आर ग्रुप्स है तो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट आता है द लैम्बर्ट-वीर लॉ। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट में हो, सीएसआर नेट में हो। ज़्यादातर क्वेश्चन इस रिलेटेड पूछे जाते हैं कि ट्रिप्टोफैन कितने नैनोमीटर तक लाइट ऑब्जर्व करता है। इस तरह के क्वेश्चन लैम्बर्ट-वीर लॉ से पूछे जाते हैं। सेकेंड थर्ड जो है पोलर अनचार्जड आर ग्रुप्स। पोलर अनचार्जड आर ग्रुप में से सिस्टीन जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिस्टीन के रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में। फोर्थ पॉइंट है पॉजिटिवली चार्जड आर ग्रुप्स। पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप में हिस्टडीन के बारे में बार बार पूछा जाता है। हिस्टडीन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है। मैं आगे जाकर आप सब लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगी कि पोलर अनचार्जड आर ग्रुप क्या है, फिर पॉजिटिवली चार्जड आर ग्रुप क्या है, फिर हिस्टडीन का क्या एप्लीकेशंस है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी। अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए जब भी आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब। फिफ्थ वाला पॉइंट है नेगेटिवली चार्जड आर ग्रुप्स और सिक्स्थ वाला है टाइट्रेशन कर्व। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइट्रेशन कर्व का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसे हम पी आई वैल्यू कहते हैं। और पी आई वैल्यू की फॉर्मूला भी होता है जिसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन पेपर में, गेट का हो, नेट से ऐसा हो, हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ, एंड कुछ वैल्यू दिए जाते हैं एक अमीनो एसिड्स के, उससे हमें कैलकुलेट करके फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करके आंसर हम लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको मैं ये ज़रूर पढ़ाऊँगी जब हम टाइट्रेशन कर्व को मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ाना तब। और सेवेंथ वाला है चार्ज कैलकुलेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अमीनो एसिड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सब कुछ पढ़ना चाहिए। और स्पेशली बुक्स को मैंने रिपेयर करने के लिए कहा है, वो लेनिंजर है। और सेकेंड वाला है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर में थोड़ा सा कंपैरिजन टू लेनिंजर, पाथफाइंडर में थोड़ा सा डीप दिया जाता है कौन अमीनो एसिड्स के बारे में। आप दोनों को रिफर कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर आप अगर कोई पॉइंट एक्स्ट्रा आया है तो आप उसे गूगल से सर्च करके ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो ये है अमीनो एसिड्स का सिलेबस जो कि इम्पॉर्टेंट है करना। नॉन एलिफेटिक आर ग्रुप्स, नॉन पोलर एरोमेटिक आर ग्रुप्स, जिसमें द लैम्बर्ट-वीर लॉ जो कि मैं पढ़ाने वाली हूँ आगे जाके। इसके बाद पोलर अनचार्जड आर ग्रुप्स, सिस्टीन इज इम्पॉर्टेंट इन दिस। सिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। Then positively charged R groups, histidine, which is a neutral, and then negatively charged R groups. Titration curve in this isoelectric point, it's very important, and charge calculation it is also important. तो ये सारे जो है
जो है टॉपिक्स है अमीनो एसिड्स में जो कि आपको पढ़ना चाहिए। बेसिकली ये पॉइंट सिखाने का मतलब आपको ये बताना था कि पॉइंट्स टू स्टडी। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अमीनो एसिड्स के कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ना चाहिए। ये बताने का इरादा यही था कि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें शायद सिलेबस देखकर समझ ना आए कि कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ एक सेंटेंस दिया जाता है अमीनो एसिड्स, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें ये समझ नहीं आता। उन सारे बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोगों को पता चलेगा कि अमीनो एसिड्स में कौन से पॉइंट को हमें कवर करना है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो मेनली मैंने जैसे कि बताया, मैंने सिलेबस एनालिसिस किया कि ये आपको पढ़ना चाहिए। और इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताया था कि टाइट्रेशन करने या मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, चार्ज कैलकुलेशन और अमीनो एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक, ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों पॉइंट पढ़ना ही होगा। जब आप अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे तो आप प्रोटीन चैप्टर को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जो मैंने इस वीडियो में बताई है। इफ़ यू थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड बी persistent towards your goal. That's all.